Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि लेट्स फाइंड आउट गाइस कि कुछ ही समय के अंदर क्या घटित हो सकती है। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइम टेस्ट कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस रीडिंग एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudaksha1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। देखिए क्या घटित हो सकता है, इसका मतलब ये इस प्रकार ज़रूर लीजिएगा कि यू कैन सी इट फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। फॉर एग्जांपल किसी का पर्सनल लाइफ हो सकता है, किसी का प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है, किसी का स्टूडेंट लाइफ है, ठीक है। किसी का हो सकता है कि आप बिजनेस ओपन मतलब बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, यू वांट टू ओन अ शॉप, यू वांट टू रेंट अ शॉप, वट एवर बी इट इज़, चाहे जो भी आपके सिचुएशंस है उसके हिसाब से आप देख लीजिए। सो देखते हैं कुछ ही समय के अंदर क्या आपके जीवन में घटित हो सकती है। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है आ चुका है 10 ऑफ पेंटिकल्स, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है हमारे पास द फूल, यहाँ पे है हमारे पास पेज ऑफ स्वर्ड्स, we do have as a 3 of swords, we do have the tower, bottom of the deck we do have temperance। ठीक है, सो यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, अर्थ साइन ज़्यादा है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, वृषभ, कन्या और मकर राशि, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन और तुला राशि, एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि है यहाँ पे। ओके, सजिटेरियस इज देयर एज वेल एज 6 ऑफ वैंड्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट नंबर्स में से है 10, 6, 4, 3, 16, ओके, तो एंड 14। सो बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो इस प्रकार है। आई होप यू कैन सी द कार्ड्स प्रॉपरली। हाँ, सो आई डू बिलीव लाइक दैट शायद आपने बहुत बार अपने किस्मत को आजमाने की बहुत कोशिश किया है, बट आई डू फील दैट विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम क्या घटित हो सकता है कि आप फिलहाल किसी चीज़ के बारे में शायद इन्वेस्टिगेट करना चाहते थे और वो आप करेंगे। आप कोई कॉलेज के बारे में शायद इंफॉर्मेशन या तहकीकात करना चाहते थे, मे बी यू वांट टू गो फॉर फॉरेन कंट्रीज़, इसलिए आपका मन हो रहा होगा कि चलो जो भी जिस देश में भी जाए, जिस कॉलेज में भी आपको एडमिशन मिले, तो हो सकता है उस बारे में आप जानकारी हासिल कर रहे थे और आपको कोई एजेंट का कॉन्टैक्ट नंबर भी मिला, बट बहुत देर के बाद हो सकता है कि शायद आप रियलाइज़ करें कि दैट इज़ नॉट अ प्रॉपर एजेंसी। ठीक है, हमें बहुत अच्छे एजेंसी के पास जाना है, मे बी दैट इज़ नॉट अ रियल एजेंसी, वो कोई फ्रॉड भी हो सकता है। जैसा मैंने आपको कहा कि कुछ हो सकता है, इससे पहले आप अपने आप को रक्षा ज़रूर कीजिएगा। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है 3 ऑफ सवर्ड्स इज नॉट ओनली द कार्ड ऑफ, यू कैन से दैट इमोशनल कन्फ्लिक्ट या इमोशनल बिट्रेयल, बट किसी भी तरह बिट्रेयल को वो इंडिकेट करता ज़रूर है। बट पैसे के मामले में मुझे यहाँ पे दिख रहा है धन प्राप्ति आपका है, धन लाभ आपका है, डिफरेंट सोर्सेज से भी धन लाभ है। हो सकता है कि आपकी जो फैमिली बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा से चले, कुछ ही समय के बाद आप देखोगे इट विल रन मच मोर स्मूथली, ऑपरेशन उसका बहुत अच्छा से होगा। हो सकता है कि आप अपने बिजनेस को भी डाइवर्सिफाइड करना चाहे, हो सकता है कुछ और प्रोडक्ट के लिए आप बिजनेस कर रहे थे लेकिन कुछ समय के बाद आप कुछ और प्रोडक्ट में बिजनेस करना स्टार्ट करेंगे। ओके, उस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है, या इन्वेस्ट करेंगे उसमें। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ऑल ऑफ अ सडन आपको कोई शॉकिंग इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, लेकिन शॉकिंग इन्फॉर्मेशन ऐसा है कि हमें तो लगता है कि वो हमारे जो पैरों तले ज़मीन वो खिसक जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं पे वो जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अगर वो हम नहीं जानते तो शायद हमारी पूरी ज़िंदगी ही खोखला बन जाता। ठीक है, अगर वो नहीं होता तो शायद बहुत बड़ा लॉस हो जाता। ये तो होना ही है, वो रियल लाइफ में भी होता ही है,
बिकॉज अगर आपको सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एग्ज़ाम्पल से आपको समझा देती हूँ, सपोज़ आपके पास एक ज़मीन है और उस ज़मीन में पुराना कुछ ऐसा बिल्डिंग बना हुआ है जो बहुत दिनों से है, आप उसको तोड़ना फोड़ना नहीं चाहते हैं बिकॉज मे बी वो आपकी पुश्तैनी ज़मीन है या कुछ ऐसा है, बट आपको एक आइडिया है कि ठीक है हम तोड़ेंगे अभी लेकिन उसमें कुछ नया कंस्ट्रक्शन करेंगे। आप तोड़ना फोड़ना शुरू किए तो शायद लोगों ने बोला कि क्यों ऐसा कर रहे हैं आप, तो उन लोगों के लिए भी कुछ शॉकिंग रहा होगा कि क्या हो रहा है ये सब चीज़। बाद में आपको पता चला कि वो जो ज़मीन है, ठीक है, उसके साथ साथ पास वाले भी ज़मीन जो है वो भी आपका है। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट और बाय यू कैन से दैट ऑल ऑफ अ सडन यू रियलाइज़ दैट जो भी आप सोच रहे थे कि इतना तक सीमित है उससे भी ज़्यादा कुछ वो हुआ। मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया समझाने के लिए, बट वो उससे भी कुछ हट के भी हो सकता है आपके ज़िंदगी में। शायद आपने सोचा था किसी को एक कदर कि ये इंसान मेरा बहुत ज़्यादा मदद करेगा क्योंकि मैंने इसको मदद किया था, बट मे बी यू डोंट रिसीव हेल्प फ्रॉम दिस पर्सन एट द राइट टाइम, ठीक है। सो यू शुड बी ऑलवेज यू कैन से दैट अवेयर कि ऐसा कुछ हो सकता है। अगर आप अवेयर होते हैं तो दुख या कुछ लॉस आपका नहीं होगा। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप अवेयर होंगे, मुझे दिख रहा है यू विल बी मच मोर अवेयर ऑफ दैट एंड सो दैट यू कैन मिनिमाइज, आप मिनिमाइज कर सकते हैं रिस्क फैक्टर को। सपोज़ आपने पता किया कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करने से क्या होगा, तो शायद किसी ने बोला बहुत अच्छा है, बहुत फ़ायदा है, ठीक है, जो आपको बेच रहा है वो चीज़ हुआ बहुत फ़ायदा है, आप करो करो करो। बाद में आपको किसी जगह से और सेकंड ओपिनियन लेने की वजह से आपको पता चला कि नहीं वो कंपनी कभी भी लॉस में जा सकता है क्योंकि आपस में ही वो लोग भिड़ रहे हैं, ठीक है, जो ओनर्स है वो आपस में ही उनका लड़ाई चल रहा है। सो डेफिनेटली देयर इज़ अ ग्रेट रिस्क, वो समझने की कोशिश करो आप। कोई रिलेशनशिप आपने सोचा था कि ये दिस विल बी माई लाइफ पार्टनर, बट ऑल ऑफ अ सडन ऐसा कुछ हुआ कि आपको रियलाइज़ हुआ कि अच्छा है, ठीक है, ओके नाउ आई कैन स्टार्ट माई ओन। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक ब्रेकअप के बाद एक नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में लिखा हुआ है एंड एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज़ बैलेंस्ड, सब कुछ जैसे बैलेंस हो रहा है, ठीक है, वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, यहाँ से हम देख लेते हैं सो आपकी ज़िंदगी में क्या घटित होगा कुछ ही समय के अंदर। व्हाट विल हैपन विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। प्लीज़ बताए यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। देखा द सेंटरिंग, द प्रेजेंट, दिस इज़ लाइक अ व्हील ऑफ फॉर्चून, लाइक विच इज़ वेल डिज़ाइंड, ठीक है, वेल ऑर्केस्ट्रेटेड, बहुत अच्छा है यहाँ पे, जैसे किस्मत का हो यहाँ पे। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपका जो ज़िंदगी है, देखो कोई कुछ लोग ऐसा आपको कह सकते हैं कि आप पास्ट का बात भी सोचना, फ्यूचर की बात भी सोचना, लेकिन जो हमें करना चाहिए वो है हमारे प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में सोचना। हमारे जो प्लान्स है, एक्शंस है, अभी अगर हम वर्तमान काल में कर रहे हैं तो हमें जो फ्यूचर काल है उसमें हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। सो स्टार्ट डूइंग समथिंग। अगर आप प्लान कर रहे हैं, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप प्लान कर ही लिए होंगे। द लास्ट लव और द फ्यूचर, देखा। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है जो भी आप करेंगे अभी वही फ्यूचर में वही रिफ्लेक्ट भी होगा। ओके, देखा दो बार टावर आने का मतलब क्या है। सो एवरीथिंग विल क्रैक, एवरीथिंग विल ब्लास्ट, एवरीथिंग विल एक्सप्लोड। शायद फटेगा, धमाका होगा, शोर होगा, लेकिन इसके बाद जो शांति और सुकून है उसको आप सिर्फ मेजर करना। नेक्स्ट इज़ रिकॉल और मेमोरीज। कुछ ऐसे यादगार पल होंगे जिसको सब कुछ, ठीक है, आप याद कर सकते हैं, बट कुछ ऐसे पल होंगे जो आपको ना याद करने से ही अच्छा होगा। सो मुझे दिख रहा है आपका जो अटैचमेंट था पुराने चीज़ों से वो हटेगा एंड डेफिनेटली यू विल गो फॉर द न्यू थिंग्स एंड सल्यूशन। जैसे बैलेंस यहाँ पे है वैसे सल्यूशन भी है यहाँ पे। आपको कुछ राज, जो मिस्ट्रीज़ है, जो रहस्य है वो पता चलेगा। ट्री स्पिरिट और यक्षी हमें यही कहती है कि कहीं ना कहीं पे वी शुड, ठीक है, ऑलवेज
थिंक फ्रॉम आवर बेस, जो हमारे बेस है, जो हमारे जो जड़ है, वहाँ से हमें मजबूती चाहिए, तभी जाके वो शाखाएं बनते हैं। अगर आप अब चाहते हैं कि आपके बिजनेस बहुत ज़्यादा शाखाएं क्रिएट करें, आप बहुत ज़्यादा रैपिडली सक्सेस चाहते हैं, तो आपकी जड़ जो है वो मजबूत होने चाहिए। सो यक्षी इज़ देयर टू प्रोटेक्ट यू बेसिकली। सो यहाँ पे इतना तक है। अभी हम यहाँ से देख लेते हैं। सो डेफिनेटली क्या घटित होने वाला है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है स्ट्रॉन्ग फ्यूचर, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, डार्कनेस, प्लेजर एंड फेथ। जितना आप भरोसा रखेंगे इस कुदरत के ऊपर, इस ब्रह्मांड के ऊपर, इसके प्लान के ऊपर, यूनिवर्स हैज़ डेफिनेट सम प्लान्स फॉर यू, हैज़ डेफिनेटली प्लान फॉर यू। सो इफ़ यू कैन, ठीक है, फोकस ऑन द बेस्ट थिंग्स इन योर लाइफ। अगर आप फोकस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि आने वाले समय में मैं क्या फेस करूँगा, क्या मैं फेस करूँगी, क्या मेरे जीवन में अंधेरा होगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अंधेरे का बात क्या होता है, रोशनी होता है। और यहाँ पे क्या है, व्हाट यू कैन सी इज़ दैट प्लेजर। मज़ा तभी आएगा जब आप एक एडवेंचरस जर्नी के थ्रू जाओगे। अगर आप स्लो बैठे रहोगे, अपने घर में बैठे रहेंगे, कुछ ऐसा नहीं सोचेंगे क्रिटिकल, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं सोचेंगे, हमारे साथ सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, तो उसमें कोई मज़ा नहीं है। सो आई डू थिंक सो आपको चैलेंज भी दिया जाएगा और उस चैलेंज को भी आप क्रॉस कर लेंगे। सो कुछ लोग हो सकता है फर्टिलिटी प्रॉब्लम से आपका, स्पेसिफिकली मेल और फीमेल वट एवर, सो यू कैन गो, आई डू थिंक सो दैट डेफिनेटली आपका वहाँ पे रिकवरी है। अगर आप कुछ इलनेस भी है, कुछ बीमारी भी है, तो भी वहाँ से रिकवरी होगा। ब्यूटी, ठीक है, डेफिनेटली 20 इज़ अ जजमेंट कार्ड। कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि रीबर्थ ऑफ योर ओन लाइफ, जैसे आपको लगेगा कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है, सब कुछ चीज़ जैसे पहले जैसा था वैसा नहीं रहा, सब कुछ बदल गया है। द वे ऑफ वर्किंग्स, यू कैन से लाइक दैट। सुबह सुबह उठना, फिर काम पे जाना, जो रूटीन लाइफस्टाइल है उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आप ज़रूर देखेंगे। Alright, so this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching. Divinity Tarot 6 Where Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself.